तो अगर आप 2025 में अपना खुद का मकान बनवाने जा रहे हो तो आपको तीन चीजें पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो घर बनाने के लिए मटेरियल लगने वाला है वो कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको घर बनाने के लिए जो लेबर कॉस्ट है वो कितना लगने वाला है। तो इन तीनों इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको घर बनाने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते हो तो आपको घर बनाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है। अब इस वीडियो में हम जिस घर का कॉस्ट निकालने वाले हैं, आखिर उसमें कौन कौन सी चीजें होने वाली है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो हम जिस घर का कॉस्ट निकालने वाले हैं वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर घर होगा, यानी कि इस घर को बनाने के लिए हम कॉलम और बीम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। बाहरी दीवारों की मोटाई 9 इंची होगी, अंदरूनी दीवारों की मोटाई जो है वो 4 इंची होगी, और जो फाउंडेशन है उसकी जो गहराई होगी वो 4 से लेके 5 फीट तक होगी, और आपकी स्लैब की हाइट जो है वो हमने यहाँ पर 10 से लेके 10.5 फीट तक कंसिडर की है। इस घर का जो कॉस्ट हम निकालने वाले हैं उसमें आपका टाइलिंग वर्क हुआ, उसके बाद में आपका पेंटिंग वर्क, प्लम्बिंग वर्क, ऐसी सभी चीजों को ऐड किया गया है। यहाँ तक कि आपका इलेक्ट्रिकल वर्क भी इसमें ऐड किया गया है। आपकी विंडो की ग्रिल से लेके एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो, यहाँ तक की डोर, ऐसी सभी चीजों को ऐड किया गया है। यानी कि ताला लगा के चाबी ही आपके हाथ के अंदर आने तक का खर्च जो है वो कितना आ सकता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब जो चीजें यहाँ पर ऐड नहीं की गई है वो है आपका जो बाहरी कंपाउंड वॉल होता है घर को, या फिर जो प्लॉट का कीमत होता है उसे यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, या फिर कुछ जगह पर बोरवेल भी लिया जाता है तो उस कॉस्ट को यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। तो जब भी हम घर बनवाते हैं तो घर बनाने का जो खर्च है उसमें दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च होता है। पहली चीज जो कि है आपका मटेरियल कॉस्ट, और दूसरा जो कि है लेबर कॉस्ट। इसमें से आप ऐसा मान के चल सकते हो कि मटेरियल के ऊपर आपका जो खर्च है वो 70 से लेके 75% तक हो जाता है। वहीं पर जो लेबर कॉस्ट होता है उसमें आपका 25 से लेके 30% खर्च जो है वो हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मटेरियल है वो आपको कितना लगने वाला है और उसके ऊपर आपका कितना खर्च होगा। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहला आइटम कंसिडर करेंगे वो है सीमेंट। जहां तक बात आती है सीमेंट की, तो आपके फाउंडेशन से लेके आखिरी तक, यानी कि आपके टाइलिंग वर्क तक आपको सीमेंट की जरूरत पड़ती है। यानी कि सीमेंट का अच्छा खासा कंजम्पशन जो है वो आपके घर बनाने में हो जाता है। तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट घर बनाते हैं तो हमें लगभग 450 से लेके 500 सीमेंट बैग तक लग सकती है। अब यहाँ पर सीमेंट का जो रेट है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। कुछ जगह पर सीमेंट काफी कम रेट में मिलता है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, पर यहाँ पर हम एक एवरेज कॉस्ट मान के चलेंगे कि हमें एक सीमेंट बैग जो है वो 400 रुपए तक मिल सकती है। अब हमें घर बनाने के लिए 450 बैग लगने वाली थी, मल्टीप्लाई 400 रुपए पर बैग का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,80,000 रुपए। दोस्तों, ये तो हो गई सीमेंट की बात। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर आपको घर बनाने के लिए खर्च आता है तो वो चीज है स्टील। जी हाँ दोस्तों, बाकी सभी चीजों के कंपैरिजन में स्टील के ऊपर आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है, जो कि आप आगे देखने वाले हो। तो जब भी 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने की बात आती है तो उसके लिए 3500 किलो से लेके 4000 किलो तक स्टील आपको लग सकता है। अब यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमें 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए फाउंडेशन से लेके स्लैब लेवल तक 3500 किलो तक स्टील लगने वाला है। अब यहाँ पर स्टील का जो रेट हम कंसिडर करेंगे, इसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टील के रेट जो है वो कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं। फिलहाल स्टील के रेट जो है वो थोड़े से कम है, आगे चल के ये थोड़े से बढ़ सकते हैं। उसी हिसाब से हम जो है स्टील का जो रेट है वो 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3500 किलो हमें स्टील लगने वाला है, मल्टीप्लाई 65 रुपये प्रति किलो का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2,27,000 रुपये। यानी कि इतना खर्च जो है वो आपका स्टील के ऊपर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है ब्रिक्स, यानी कि आपको घर बनाने के लिए कितनी ईंटें लग सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि बाहरी दीवारों की जो मोटाई है वो हम यहाँ पर 9 इंची कंसिडर करेंगे, और जो अंदरूनी दीवारों की मोटाई है वो यहाँ पर हम 4 इंची कंसिडर करेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको 17,000 से लेके 19,000 ईंटें जो है वो लग सकती है। और हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपके एरिया में जो ईंट है वो 7 रुपए से लेके 9 रुपए प्रति ईंट के हिसाब से आपको मिल सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 17,000 ईंटें हमें लगने वाली है, मल्टीप्लाई 9 रुपए एक ईंट का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,53,000 रुपए। तो ये हो गया हमारे ईंटों का कॉस्ट। सीमेंट की तरह फाउंडेशन से लेके आपके टाइलिंग वर्क तक काम में आने वाली चीज होती है जो कि है सैंड। ये जो रेती है आपको घर बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रमाण में लगती है, और इसके ऊपर भी आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। पर ये रेती का जो कॉस्ट है ये डिपेंड होता है, कुछ जगह पर रेत जो है वो थोड़ी सी कम दाम में मिलती है, कुछ जगह पर थोड़ी सी महंगी होती है। तो हम एक एवरेज कॉस्ट यहाँ पर मान के चलेंगे। पर अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते हो तो आपको 2000 क्यूबिक फीट तक सैंड लग सकती है,
और यहाँ पर हमने जो सैंड का रेट कंसिडर किया है वो किया है 60 रुपए पर CFT के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 2000 CFT मल्टीप्लाई 60 रुपए पर CFT का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,20,000 रुपए। ये हो गया हमारे सैंड का कॉस्ट। अब दोस्तों भले ही हम पूरे घर के लिए मटेरियल कितना लगने वाला है ये निकाल रहे हैं, पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप घर बनाने वाले हो तो आपको एक साथ इतना सारा मटेरियल नहीं लाना है, क्योंकि ये जो मटेरियल है आपको थोड़े थोड़े प्रमाण में लगता है। जैसी जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से आपको मटेरियल परचेस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम के तरफ, जो कि है एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। अब ये जो गिट्टी है आपको लगभग 1500 क्यूबिक फीट तक लग सकती है, और गिट्टी का जो रेट है वो एरिया के ऊपर डिपेंड होता है, पर यहाँ पर हम 45 रुपए पर CFT के हिसाब से गिट्टी का रेट कंसिडर करेंगे। तो 1500 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू आ जाता है 67,500 रुपए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है प्लम्बिंग। तो प्लम्बिंग का जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि आपको 80,000 रुपए तक प्लम्बिंग के ऊपर खर्च आ सकता है। अब ये जो प्लम्बिंग का कॉस्ट हमने कंसिडर किया है, इसमें आपके पाइप आते हैं, आपके जो टैब होते हैं, मिक्सर होते हैं, सैनिटरी फिटिंग या फिर ओवरहेड वाटर टैंक, इन सभी चीजों को ऐड किया गया है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं टाइल के बारे में। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते हो तो टाइलिंग के ऊपर आपका जो खर्च है वो 70,000 से लेके 75,000 रुपए तक आ सकता है। यहाँ पर हमने जो टाइल कंसिडर की है उसका जो कॉस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप महंगी टाइल लेते हो तो ये कॉस्ट बढ़ सकता है, पर यहाँ पर हमने क्या किया है, मार्केट में आपको 40 से लेके 45 रुपए तक अच्छे क्वालिटी की टाइल जो है वो मिल सकती है, उसका कॉस्ट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। अगर आप वहीं पर डायरेक्टली 90 या फिर 100 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल लेते हो तो ये कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली डबल हो सकता है। और दोस्तों जब भी आप अपने फ्लोरिंग के लिए टाइल लेने वाले हो तो ये ध्यान में रखिए कि आपको विट्रीफाइड टाइप की जो टाइल है उसे अपने फ्लोरिंग के लिए लेना है, जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जैसे कि हमने टाइल के ग्रेड के वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको प्रीमियम क्वालिटी की ही टाइल लेनी है, आपको स्टैंडर्ड या फिर कमर्शियल कैटेगरी की टाइल नहीं लेनी है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि टाइल के ऊपर इतना कम खर्च कैसे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है ग्रेनाइट का कॉस्ट सेपरेटली देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो ग्रेनाइट का कॉस्ट है वो भी लगभग आपके टाइल के खर्च इतना ही हो जाता है, क्योंकि आपका जो ग्रेनाइट है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगता है, जैसे कि आपकी विंडो फ्रेम के लिए, डोर फ्रेम के लिए, उसके बाद में आपका जो जीना टप्पा होता है वहाँ पर तो लगता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर अच्छा खासा खर्च होता है वो है आपका किचन प्लेटफॉर्म, यानी कि जो आपका किचन काउंटर होता है उसके लिए भी आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हो। तो कुल मिला के ग्रेनाइट का जो कॉस्ट है वो भी ऑलरेडी ज्यादा होता है। जहां पर हमने टाइल का कॉस्ट देखा था वो था 40 से लेके 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, पर अगर आप अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट लेते हो तो उसके लिए आपको 100 से लेके 125 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। और जो ग्रेनाइट का फिक्सिंग चार्ज होता है वो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये भी चीज आपको कंसिडर करनी पड़ती है। तो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट घर है तो उसे आपको अगर ग्रेनाइट लगवाना है तो आपका लगभग ग्रेनाइट के ऊपर जो खर्च होगा वो 70,000 से लेके 80,000 रुपए तक हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में हमने जो वायरिंग कंसिडर की है वो कंसील टाइप की वायरिंग कंसिडर की है, और ये जो कॉस्ट हम निकालने वाले हैं इसमें हमने कंसिडर किया है आपके घर का वायरिंग, उसके बाद में स्विच, सॉकेट, और आपके घर में जो ट्यूब, बल्ब, ऐसी चीजें लगती है, इन सभी चीजों को जब हम कंसिडर करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल वर्क के ऊपर खर्च हो जाता है वो 85,000 से लेके 90,000 रुपए तक हो सकता है। घर बनवाने के लिए अगली चीज जो कि आपको जरूरी होगी वो है विंडो। तो विंडो के लिए हमने यहाँ पर कंसिडर की है एल्यूमिनियम विंडो, जिसमें दो टाइप आते हैं, पहला जो कि है एनोडाइज और दूसरा जो कि है पाउडर कोटेड। तो यहाँ पर हम एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो की बात करेंगे तो उसके लिए आपको जो खर्च है वो 70,000 रुपए तक हो सकता है, यानी कि एल्यूमिनियम विंडो का जो कॉस्ट है वो आपको 70,000 रुपए तक लग सकता है। अब बात करते हैं डोर के ऊपर हमारा कितना खर्च हो सकता है। तो ये जो डोर का कॉस्ट है ये भी डिपेंड होता है कि आप कौन से टाइप के डोर्स का इस्तेमाल करते हो। अगर आप सागवान डोर का इस्तेमाल करते हो पूरे घर के लिए तो आपका कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं पर अगर आप फ्लश डोर का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो डोर के ऊपर कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप मेन डोर के लिए सागवान शटर का इस्तेमाल करोगे और बाकी जो डोर है उनके लिए लैमिनेट डोर का इस्तेमाल करोगे, तो आपका टोटल डोर के ऊपर जो कॉस्ट है हार्डवेयर के साथ वो लगभग 70,000 से लेके 75,000 रुपए तक हो सकता है। अब सबसे फाइनल में एक चीज आ जाती है जो कि आपके घर को डेफिनेटली खूबसूरत बनाने का काम करेगी, और वो चीज है पेंटिंग वर्क। और ये जो पेंटिंग वर्क है इसका कॉस्ट डिपेंड होगा कि आप कौन से टाइप का पेंट इस्तेमाल करते हो, कितनी लेयर वाली पुट्टी इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर। पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो पेंटिंग वर्क के ऊपर आपका जो खर्च होगा वो 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमने सभी मटेरियल के कॉस्ट के बारे में देखा है।
अब बात करते हैं कि आपको 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने की जो लेबर कॉस्ट है वो कितना आने वाला है। तो यहाँ पर आपको आसानी हो इसके लिए हम सबसे पहले जो ब्रिक वर्क और प्लास्टर वाले ठेकेदार होते हैं वो आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं ये देखेंगे। उसके बाद आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर के कॉस्ट के बारे में देखेंगे। तो अगर हम इस साल की बात करें तो जो आपका ब्रिक वर्क यानी कि आपकी ईंटों की चिनाई और प्लास्टरिंग वर्क का जो ठेकेदार काम लेते हैं वो 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे चार्ज ले सकते हैं। तो हमने जो स्लैब का एरिया निकाला है वो कितना है, वो है 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 120 का आपका कॉन्ट्रैक्टर का रेट। तो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1,20,000 रुपए। यानी कि आपके 1000 स्क्वायर फीट घर को ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क करने का ठेकेदार आपसे चार्ज ले सकते हैं 1,20,000 रुपए तक। अब ये हो गई बात आपके ब्रिक वर्क और प्लास्टर की। अब अगर हम आपके सेंटरिंग वर्क की बात करते हैं तो इसके लिए आपके ठेकेदार जो है वो आपको 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। तो अगर हमारे स्लैब का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 130 का कॉन्ट्रैक्टर का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,30,000 रुपए। यानी कि सेंटरिंग के जो ठेकेदार है वो आपसे 1,30,000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट के लिए। अब कुछ ठेकेदार जो है वो दोनों ही काम साथ में ले लेते हैं, जैसे कि आपके घर का ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और सेंटरिंग वर्क। तो ऐसे में आपको ठेकेदार जो है वो 240 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 260 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चार्ज ले सकते हैं इन तीनों कामों को करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा मान के चले कि आपके इन तीनों कामों को करने के लिए आपके ठेकेदार ने आपसे 250 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट लिया है, तो हमारे स्लैब के एरिया से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू आ जाता है 2,50,000 रुपए। यानी कि आपके घर का ब्रिक वर्क इसमें कंप्लीट हो जाएगा, प्लास्टरिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा और आपके घर का जो सेंटरिंग वर्क है यानी कि जो कंक्रीटिंग वर्क है फुटिंग से लेके आपके छत की ढलाई तक, वो सब आपका लेबर ठेकेदार इस रेट में आपको कंप्लीट करके देगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि टाइलिंग वर्क के ऊपर आपका जो लेबर चार्ज होगा वो आखिर कितना रहेगा। तो टाइलिंग के ऊपर आपका जो लेबर कॉस्ट होगा वो 60,000 रुपए तक हो सकता है। अब यहाँ पर हमने ये जो टाइलिंग वर्क का लेबर कॉस्ट निकाला है इसमें आपके घर का टाइलिंग वर्क से लेके ग्रेनाइट वर्क दोनों चीजें ऐड की गई है। अब आपके घर का जो टाइलिंग वर्क है उसके बाद बारी आती है आपके प्लम्बिंग लेबर कॉस्ट के बारे में। तो प्लम्बर आपसे 25,000 से लेके 30,000 रुपए तक 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय चार्ज ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि टोटल लेबर कॉस्ट के ऊपर आपका 1000 स्क्वायर फीट घर में कितना खर्च होगा, तो वो 4.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक आपका जो है टोटल लेबर कॉस्ट जो है वो चला जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2025 में आपको घर बनाने के लिए 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से तक खर्च आ सकता है मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों को मिला के। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए आपको 2025 में 16 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर हमने ये जो कॉस्ट निकाला है ये आपके एरिया अनुसार या फिर मटेरियल लेबर कॉस्ट इन चीजों की वजह से या फिर आपके प्लान की वजह से कम या फिर ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप घर बनाने वाले हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे जो है उनका प्रोविजन करके रखना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपका घर का काम जो है वो बिना रुके आराम के साथ कंप्लीट हो पाए। और दोस्तों आपके घर के नए काम के लिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और घर का काम शुरू कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ है हर एक स्टेप में। यानी कि घर बनाते समय आपको जिन जिन चीजों की जानकारी चाहिए वो सभी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, जिससे कि आपको घर बनाने में मदद मिल सके। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि आपको कौन सी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए, जिससे कि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सके। और हाँ, अगर आपके घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम है या फिर ज्यादा है तो आप किस तरह से निकाल सकते हो, तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दी है, वहां पर आपको क्लिक करना है। इस तरह का एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इस कैलकुलेटर के ऊपर ये जो पहला बॉक्स है यहाँ पर आपको आपके घर का एरिया डाल देना है और नीचे आपको डायरेक्टली कॉस्ट मिल जाएगा कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।